हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से हमने उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या फिर एट एनी पॉइंट की अगर बात करें तो वहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके जो रिजल्ट थे, कुछ रिजल्ट मैं यहाँ शो भी करूँगा आपको कि एक्सियल में क्या था, इक्वेटोरियल में क्या था और एट एनी पॉइंट क्या था। इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फाइंड आउट की थी ऑन एक्सियल लाइन, तो वो थी बेटा 2p डिवाइडेड बाय में 4πε0 इंटू में r क्यूब। ओके, इसको 2kp भी ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 2 इंटू के इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या थी, अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो क्या था, kp डिवाइड बाई आर क्यूब। ओके, अगर हम बात करें एट एनी जनरल पॉइंट, किसी एट एनी पॉइंट की अगर बात करें तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसका फॉर्मूला क्या था, तो वो था के पी डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। तो ये रिजल्ट हम कुछ निकाल चुके थे, तो जिसकी हेल्प से हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की एंड एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। आज का जो केस रहेगा उसके अंदर जो हम बात करेंगे व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1 इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है। फिर उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बस आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो कोर्स करें दैट इज फॉर क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए इसे बस आज का जो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में बात करेंगे, डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मीन्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही, और चेंजिंग के अंदर भी हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किस टाइप से अगर फील्ड चेंज हो तो सर किस टाइप से हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए सर बस ये एक्सटर्नल फील्ड है ई, यहाँ कोई ये डाइपोल है, ओके, हैविंग चार्ज -q एंड +q। ठीक है, आप सभी को इतना पता ही है कि डाइपोल जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को हमने अब तक क्या मानते हैं, 2a। एक ही चीज़ मानना, कंफ्यूज मत होना। अगर a मान रहे तो a मानना, 2a मान रहे 2a, 2l मान रहे 2l। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पॉजिटिव की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और वैल्यू क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो फोर्स रहेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ बनाया गया सर ये डायरेक्शन, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मीन्स पॉजिटिव प्लेट यहाँ, नेगेटिव प्लेट यहाँ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो इस टाइप से हमने डायरेक्शन यहाँ पर शो कर दी। तो डाइपोल है, इसको लेकर चले बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेक एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यहाँ लिखना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle theta in the direction of uniform electric field। सबसे पहले इस टॉपिक को करने से पहले मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको ये बताया था कि जब डाइपोल की बात होगी तो लास्ट रिजल्ट में डाइपोल मोमेंट मीन्स पी जरूर बनेगा। अगर वो नहीं बन रहा है इट मीन्स आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। दोबारा से स्टार्टिंग चेक करें, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की गड़बड़ होगी ना बेटा, पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, पूरे फॉर्मूले, पूरे न्यूमेरिकल सब कुछ गलत। तो देखिए शाबाश, यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स का सेकेंड नेम क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्लास 11 में पढ़ा है ना, तो टॉर्क के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशनल मोशन, वहाँ इसके बारे में बात आती है। तो टॉर्क क्या होती है बेटा, टॉर्क मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं, F क्रॉस R। कौन सा, परपेंडिकुलर इस फोर्स के। अब फोर्स एक यहाँ है F,
एक फोर्स ये है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ एक, आप ध्यान से देखें इसको, ये जो लाइन है ए बी सी, बी से सी जो लाइन देख रहे हो आप, दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना है बेटा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, बी इंटू सी। अब देखिए बस इन ट्राइंगल ए बी सी हमें निकालना है क्या, बी से सी। मैंने आपको एक चीज़ याद रखने के लिए बोला था बेटा, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अननोन, जिसका नहीं पता उसको ऊपर रखो, जिसका पता है उसको नीचे। पता है किसका है, ए से भी पता है सर 2a। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो लिख दो यहाँ पर साइन थीटा। तो बी से जो सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी साइन थीटा। ए बी है क्या, 2a, 2a इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। ओके, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल मींस डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो ये हुआ बेटा P, ये E एक साइन थीटा, तो P E साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर टॉर्क की जो वैल्यू थी। ओके, अब मैक्सिमम कहाँ होगी टॉर्क, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, थीटा 90 साइन 90 में मैक्सिमम होता कितना, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई। ओके, अगर जीरो है तो क्या होगा, अगर यहाँ जीरो पुट करते हैं तो स्टेबल हो गया, 180 पुट कर देंगे तो अनस्टेबल। तो ये कुछ केस थी इसके टॉर्क के बारे में। और टॉर्क जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लिखेंगे बेटा यहाँ से क्या रिजल्ट आया, P क्रॉस ई। P क्रॉस ई क्यों आया सर, क्योंकि साइन थीटा, साइन में क्या होता है क्रॉस, और कोस में क्या होता है डॉट। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ याद रह जाएगा टॉर्क का जो रिजल्ट है क्या होगा, कैसे हमने ड्राइव किया। तो आपको जस्ट एक चीज़ याद रखने बेटा, लाइन ऑफ एक्शन मीन्स जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपको याद रखने, अगर वो याद रह जाते तो कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम इनके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखिए बस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए शाबाश, डायग्राम सेम रहेगा, नो चेंज। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल हमने ली हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर वही डाइपोल जो अभी लेकर चले थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन फोर्स की यहाँ Q इंटू ई जो फोर्स था, यहाँ पर F का जो मैग्नीट्यूड है Q इंटू ई। ये डिस्टेंस क्या थी बेटा 2a, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, और ये हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी थी ए बी सी। तो ये डायग्राम हम लेकर चले हैं। अभी तक जो समझना, हमें कोई भी एनर्जी निकालनी है उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, वर्क डन निकालना। ओके, अगर आप वर्क डन निकाल लेते हो तो आप उस वर्क डन में क्या करना होता है, जस्ट ये लिखना होता है दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, जब फोर्स गिवन हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रख लेना, जब टॉर्क गिवन हो तब फॉर्मूला होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। ये दो टर्म आपको याद रखने जो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। वर्क डन, स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो लार्ज डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट वैल्यू होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वर्क डन वेक्टर नहीं होता, वर्क डन एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर। क्यों स्केलर होता है सर, वाई वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। क्या लॉजिक है इसके पीछे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होगा, स्केलर होगा। दो वेक्टर का डॉट, ऐसा क्यों सर कि दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर होता है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। तो इसके रीज़न पीछे ये है, अगर ये आई कैप फॉर एग्जांपल, ये भी आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, साथ में कोई डायरेक्शन कहाँ है, कोई डायरेक्शन नहीं, समझ गए क्या। तो इस टाइप से इसको लिखा जाता है। तो वर्क डन जो है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। समोल है तो समोल लिखेंगे,
तो उसका बिफोर रिजल्ट निकाला था बेटा, क्या था, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कैंसिल, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू ई, साइन थीटा की बजाय क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोस थीटा, तो माइनस यहाँ लिख दिया, तो माइनस कोस थीटा। अगर यहाँ लिमिट दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल नहीं भी दे रखी थीटा 1 से, आप थीटा 2 इसको लें, थीटा 1 थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब यहाँ पुट कर सकते हो लेट थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हमने अज्यूम किया, जस्ट अजम्पशन। तो ये वर्क डन क्या होगा, माइनस पी इंटू ई कोस थीटा माइनस कोस 90, कोस 90 क्या होते हैं बताइए शाबाश, उसको थीटा ही पुट कर लिया, थीटा 2 को, कोस 90 होता है 0, तो रिजल्ट क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। अब कोस है तो उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पी डॉट ई, ठीक है, नेगेटिव स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसलिए दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसको स्टोर किया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी डॉट, ओके याद रह जाएगा। देखो पी सब में बना है डाइपोल, जितनी एप्लीकेशन की है डाइपोल के रिगार्डिंग उसमें पी जरूर बनेगा लास्ट में, ये एक ट्रिक भी आप मान सकते हैं याद रखने के लिए कि सर पी जरूर से जरूर बनेगा, 100+1% बनेगा। ओके, अब देखिए शाबाश, डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए शाबाश क्या होगा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, नंबर 1 इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं बेटा डाइपोल को, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये कभी भी रिप्रेजेंटेशन हो तो समझ आना है डाइपोल की बात हो रखी है। ओके, तो यहाँ बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही जो अब तक हम लेकर आए ई, यहाँ पर सपोज इस टाइप से एरो शो है, मीन्स यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, डिस्टेंस है बेटा डी एक्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये जो डिस्टेंस सपोज ये x हमने ट्रेड की, यहाँ तक x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, x प्लस डी एक्स, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स, इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन होगी यहाँ पर, तो फोर्स जो होगा यहाँ पर नेट फोर्स की अगर बात करें तो नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जो चार्ज है यहाँ, ठीक है, Q इंटू में Q इंटू ई। अब E क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा, एक तो E किसके लिए है, ई एक्स प्लस डी एक्स के लिए है, और एक E के अपोजिट डायरेक्शन में किसके लिए, ई एक्स के लिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है डी एक्स, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्यों किया सर, क्योंकि Q इंटू डी एक्स जो होगा, चार्ज इंटू में डाइपोल लेंथ क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे P, इनका जो है डिफरेंस जो है स्मॉल डी ई से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो जो नेट फॉर्मूला रहेगा एफ नेट वो रहेगा बेटा P इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है E का विद रिस्पेक्ट टू x, और P से उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, नेट फोर्स का। तो यही ऐसा एक क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, देखिए शाबाश, एक सर्कुलर रिंग है, दैट इज सर्कुलर रिंग हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस सपोज R, ये डिस्टेंस जो हम यूज करते हैं दैट इज x, रेडियस इसकी जो है R हमने यहाँ ली है, इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर इस टाइप से एरो बनाई हुई, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर, वो पूछा गया x इज इक्वल टू R बाई रूट टू, x इज इक्वल टू R बाई रूट टू डिस्टेंस पर फोर्स क्या होगा, तो ये x से ही R है, तो कोई पॉइंट हमने सपोज यहाँ मान लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, R x अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले तो फील्ड क्या होगा, फील्ड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो बेटा लास्ट टाइम हम ये कर चुके सभी, कंप्लीट रिजल्ट तो आपको वहाँ से याद कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से जो रिजल्ट आया था वो आया था R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर आई थी बेटा 3/2, कंप्लीट डेरिवेशन है बेटा, कंप्लीट डेरिवेशन हम इसका कर चुके हैं, स्मॉल एलिमेंट कट करके यहाँ से बताया था किस टाइप से इसको फाइंड आउट करेंगे।
उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, ये नहीं कि सर डायरेक्ट ही कर दिया, ये हम कर चुके हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सभी केसेस हमने डिस्कस कर लिए। तो डी बाई डी एक्स करेंगे इसका किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2, तो फोर्स निकलेगा। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई अगर पीछे कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, एफ नेट आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स निकालना। ओके, डिफ्रेंसिएशन किसका, डी बाई डी एक्स के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कंप्लीट की पावर कितनी बेटा, 3/2। ओके, आई से बस डिफ्रेंसिएशन का रूल हम मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कर चुके हैं। तो उसके अंदर क्या था, नीचे जो टर्म दे रखी है बेटा उसका क्या करना है, स्क्वायर, नीचे टर्म के इसका स्क्वायर, स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट की पावर 2, तो 3/2 से 2 3 बन गई। ठीक है, एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2 एज इट इज। डिफरेंशिएशन इसका ये जो देख रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, के क्यू एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कैंसिल, माइनस साइन। अब के क्यू एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, नीचे जो टर्म दिख रही है इसका 3/2 आगे एक पावर कम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी एक पावर कम करें तो कितना बनेगा, इसमें से एक पावर अगर कम करें तो 1/2, डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, आर फिक्स है, रेडियस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x, 2 से 2 कैंसिल। किसके ऊपर निकालना है, एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट। ओके, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट, तो पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 कंप्लीट की पावर कितनी 3/2 के इंटू क्यू, माइनस ये क्या बना बेटा 3 एज इट इज के क्यू इंटू एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, आर बाई रूट 2 इंटू यहाँ फिर पुट करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इसकी पावर 1/2, साथ में एक और एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। इस टाइप से रिजल्ट आ चुका है। नीचे वाली टर्म क्या है, एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पुट करें तो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाई 2। बड़ा जरूर है बेटा क्वेश्चन, लेकिन आप करोगे स्टार्ट में इसको होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ना हो। तो अब देखिए से अब इसको सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ से कितना हुआ, अब इसको सॉल्व करें तो 2 + 1 3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसकी पावर 3/2 इंटू के इंटू माइनस ये जो है 3/2 के इंटू क्यू। ओके, ये कितना हुआ, यहाँ से अगर देखें तो ये हुआ बेटा 1 + 2 कितना हुआ 3 आर स्क्वायर बाई 2, 3 आर स्क्वायर बाई 2 इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आर स्क्वायर बाई 2, यही है। ओके, तो यहाँ से देखना है तो 3/2 है, हम इसको क्या नाम है 3/2 यही था, ये यहाँ लिख दिया, ये 3 आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 1 है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो इसको, नीचे मैं लिख रहा हूँ 3 आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3। ये सेम बेस सेम होता है बेटा, पावर ऐड होती है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ मैथ के अंदर। तो 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, ये भी कितना 3/2, सेम क्वांटिटी हो चुकी कैंसिल, 0/समथिंग डजेंट मैटर, तो ये नेट क्या आ गया 0, तो फोर्स कितना आएगा 0, क्योंकि वो भी इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी P × 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो आफ्टर ऑल आपने जो रिजल्ट निकाला जो फोर्स की वैल्यू दैट इज 0, तो वो 0 आएगी इस केस में, रिंग के केस में। इस टाइप से आपने ये जो क्वेश्चन था यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस देते हैं तो आप वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, एक्चुअली इक्वेटोरियल कहीं पे भी दे रखा है, आपको जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है बेटा, उसके बाद उसका क्या कर देना डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पी से मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर इतना आप कर देते हो तो आपके पास रिजल्ट सामने होगा। ओके, हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कहाँ कहाँ करेंगे, एक्सियल के ऊपर, इक्वेटोरियल पे, और नंबर 3 एट एनी पॉइंट। तो ये सब केस डिस्कस करेंगे।
देखिए साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V से इसको लिखते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है KQ/R होता है। और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो होता है पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है ये चीज़ें। तो आइए शाबाश हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन पर क्या होगा। तो ये सपोज एक्सियल लाइन, ये डाइपोल है। ओके, सपोज यहाँ किसी पॉइंट पर ये कोई P पॉइंट है, डाइपोल है A B। यहाँ सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये डिस्टेंस हमने 2a ली हुई है और ये सेंटर है डाइपोल का पॉइंट O से P जो है ये R है। तो देखिए से बस एट पॉइंट P पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू दीज चार्जेस। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको याद रखना है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव। फॉर्मूला KQ/R। R डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कंप्लीट R है, ये A है तो R माइनस नंबर 1। नंबर 2, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा। फॉर्मूला वही नेगेटिव KQ में डिस्टेंस कितनी, ये है R और A, ये तो R प्लस A। अब पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, इन दोनों का सम ड्यू टू पॉजिटिव और ड्यू टू नेगेटिव। ओके, लिखते हैं KQ/R माइनस है माइनस KQ/R प्लस। यहाँ से अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा, R² माइनस A²। KQ बाहर कॉमन दिख रहा होगा आप सभी को, KQ को बाहर लिख लें। तो ये जो आया है यहाँ आएगा R प्लस A माइनस ये कंप्लीट टर्म R माइनस माइनस प्लस R से R कैंसिल, क्या बना K इंटू Q इंटू 2A/R² माइनस A²। आपको कुछ याद आ रहा, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी डाइपोल का केस करेंगे वहां पर P जरूर बनेगा। अगर P नहीं बन रहा इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो यहाँ देखिए Q इंटू 2A बताए मुझे क्या होता है, P होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, KP/R² माइनस A²। यहाँ से इफ R इज ग्रेटर देन A, देन इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला है KP/R²। किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। आज के बाद आंख बंद करके ये नहीं कहना कि सर पोटेंशियल जो होता है हमेशा ही ऐसा होता है। सिंपल केसेस में होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए तो ये फॉर्मूला नहीं होता। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, याद रह जाएगा डाइपोल केस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ये था किसका केस बेटा, एक्सियल का। अब हम बात करें इक्वेटोरियल के ऊपर क्या होगा। ओके, के क्या पता होगा 9 × 10⁹। P क्या डाइपोल मोमेंट, R क्या है, ये डिस्टेंस सेंटर से P पॉइंट तक जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी। अब देखिए से अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। ये सभी केसेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए कर चुके। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सभी केसेस कर रहे हैं। देखिए शाबाश, अब हम बात कर रहे हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। केस वही -Q +Q A B, डिस्टेंस कितने लेते हैं यहाँ से 2A। 2A क्यों लिए, सिंपलिस्टिक के लिए, और कोई लॉजिक नहीं बेटा। आप A भी ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, 2L भी ले सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। ये सेंटर बस सिंपलिस्टिक के लिए, हाँ सर ये A हो जाए, ये A हो जाए, इसलिए लिया जा रहा है और कोई इसका मेन मोटिव नहीं है। यहाँ वो P पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है।
क्या सर यहाँ कंपोनेंट बनेंगे? नहीं बनेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि स्केलर है, वेक्टर होता तब कंपोनेंट बनते, स्केलर है, कोई कंपोनेंट यहाँ नहीं बनाने आपको। ये ओ से पी क्या लेते हैं हमेशा ही? आर, मिला दे दोनों पॉइंट को, बस इतना काम करना है। यहाँ क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा सर, पता है ना। नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव। फॉर्मूला माइनस के क्यू बाई आर। आर कितना? आर ये है, ए ये है, कितना हुआ? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, potential at point P due to positive charge, due to positive charge, तो क्या होगा? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेट पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट पी? नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। ओके, पुट कर दें दोनों को। के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या सर? कैंसिल, जीरो। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बेटा, इस लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कभी भी नहीं होता, वो जीरो होता है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा, देखिए बस बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस। यहाँ अगर आपको पेपर के अंदर ऐसा दे दिया जाए, सपोज -10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है, यहाँ इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर किसी चार्ज को लेकर जा रहे हैं, किसी चार्ज 10 माइक्रोकुलाम को लेकर जा रहे हैं, कितना वर्क होगा? तो आपको आंख बंद करके जीरो लिख देना। क्यों जीरो लिख देना है? पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ कितना? 0 वोल्ट। 0 माइनस 0 क्या हुआ? 0 ही तो होगा, कोई वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा, याद रख लेना आपको। ओके, तो अब देखिए शाबाश, एक्सियल लाइन पर क्या आया? Kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर ऑन एक्सियल लाइन क्या आया? Kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पर क्या आया? पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या है? 0। अब हम कर रहे हैं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्या होगा? तो देखिए शाबाश, दो मेथड से करेंगे। पहले बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए, ए पॉइंट बी पॉइंट, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन कितना? 2a। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना बेटा, ओ से पी क्या फॉर्मूला? O टू पी, डिस्टेंस कितनी? r, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो मुझे एक बात बताएं, ये एक्सियल लाइन अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे ले तो एक्सियल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से रोटेट करके A1 इसको लिख दें, इसको B1 लिख दें, रोटेट कर दिया तो इसका एक कंपोनेंट जहाँ थीटा, तो क्या हो जाएगा? P कोस थीटा। अब यही तो एक्सियल लाइन की तरह हो गया, इसमें अगर इसको भूल जाए इन दोनों साइड को तो एक्सियल लाइन हो गया। इक्वेटोरियल पे 0 होगा, होगा ही नहीं। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तब 0 होगा। तो एक्सियल लाइन पे ई पोटेंशियल कितना था? Kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन P नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या होगा? P कोस थीटा। क्यों? क्योंकि P का कंपोनेंट ही, ठीक है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? Kp कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर ये थीटा 0 हो जाए तब यही आंसर आ जाए एक्सियल पे। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए सर तब 0 आ जाए। कोस 90 क्या होता है? 0। अब इसका कंप्लीट डेरिवेशन समझिए कि डेरिवेशन सर होगा कैसे इसका। देखिए शाबाश, कंप्लीट डेरिवेशन समझते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये सपोज माइनस क्यू ये प्लस क्यू चार्ज डाइपोल यहाँ से हो चुका है, डिस्टेंस 2a, ये O है, यहाँ ये पॉइंट सपोज P है जहाँ हमें क्या करना है? इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालना एट एनी पॉइंट P, मेक एन एंगल थीटा विद द डाइपोल। ओके,
तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना डाइपोल की हेल्प से, जिसने थीटा एंगल बनाया हुआ किसके साथ, डाइपोल के जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन उसके अपोजिट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसी के साथ ये एंगल थीटा बनाया हुआ है, तो ऐसा हम बोलते हैं अलोंग पॉजिटिव एक्सिस हम बोल सकते हैं। तो पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड से बस आपको थोड़ा फील करना ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखें सिलेबस जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम सबसे पहले बात करेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की जैसे पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला मुझे मैंने बता रखा है आपको, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल नेगेटिव होगा डिस्टेंस के r1। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्मूला इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, डिवाइड बाय में डिस्टेंस r2। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम, कोई डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इन दोनों का सम होगा Vp इज इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव, V ड्यू टू नेगेटिव। क्या क्या वैल्यू है लिखते से बस, KQ डिवाइड बाई R2 है, माइनस KQ डिवाइड बाई R1। KQ कॉमन है, R2 माइनस R1, लेकिन सर हमें तो यही नहीं पता कि R2 और R1 है क्या। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए कैसे होगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखिए सिलेबस, R2 और R1 कैसे निकलेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए इसको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग समझें, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब ये जो डिस्टेंस r1 है, मैं यहां से अगर इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर मैं एक आर्क कट करूं रेडियस इस टाइप से, तो रेडियस तो सेम रहती है, आपको सभी को पता है, ए बी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने m मान लिया। तो मुझे ये बताएं सिलेबस, फ्रॉम फिगर जो a से p है वो क्या है, r1, और उसी को मैं p से जो m से p भी लिख सकता हूं क्योंकि सेम है, नो प्रॉब्लम। अब m से जो p है, क्या इसको मैं p से o प्लस o से m लिख सकता हूँ, वही होगा। p से o क्या है r, और o से m क्या है, नहीं पता सर। तो देखिए से बस ये एंगल थीटा और ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल कौन सी, AOM, इन ट्राइंगल OAM हमें क्या निकालना, OM पता है किसका, हमें O से पता है सर कितना A, क्योंकि टोटल 2A है। तो अननोन बाई नोन, ये क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कोस थीटा। OM की वैल्यू क्या आ गई, OA कोस थीटा मीन्स A कोस थीटा। तो ये क्या आ गया, R प्लस A कोस थीटा। M से P मतलब A से P, किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। नाउ इन द सिमिलर वे, बिल्कुल इसी प्रकार से जो R2 है इसको यहां से कट करेंगे तो ये सेम 90 डिग्री ट्राइंगल बन जाएगी, सेम वही, ठीक है। ये वैल्यू क्या आएगी, A कोस थीटा। तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, R प्लस A कोस थीटा। तो आपने यहाँ से R2 और R1 की वैल्यू निकाल ली, किसके अंदर पुट करनी है, इस इक्वेशन नंबर 1, जो नहीं माना 1 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से पुट करते हैं सिलेबस वैल्यू, मैं एक बार के लिए इसको साफ कर रहा हूँ। तो देखिए सिलेबस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू KQ डिवाइड, यहाँ क्या 1 बाई R1, R2 माइनस R1। R2 क्या है, R माइनस A कोस थीटा, K इंटू Q 1 डिवाइड बाई में R माइनस A कोस थीटा, 1 डिवाइड बाई R प्लस A कोस थीटा। एलसीएम क्या आएगा, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर मीन्स R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ क्या होगा, R प्लस A कोस थीटा, यहाँ क्या होगा, R माइनस माइनस प्लस A कोस थीटा। R से R कैंसल, क्या बना,
के इंटू क्यू इंटू 2a cos थीटा डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो मुझे ये बताएं, मैंने ये बताया जब भी हम डाइपोल का केस करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ क्या बनेगा, P जरूर बनेगा। और P क्या होता है, Q इंटू 2a। क्या आपको यहाँ Q इंटू 2a दिख रहा है, ये रहा। तो रिजल्ट क्या आया, के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। के पी कोस थीटा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। इफ आर इज ग्रेटर देन ए कोस थीटा, तो ये जो टर्म इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या है, के पी कोस थीटा डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर। अब यहां से जो थीटा है इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब जीरो, थीटा जीरो मतलब एक्सियल लाइन, क्या रिजल्ट आएगा, के पी डिवाइड बाय में आर स्क्वेयर। एक्सियल लाइन पर यही होता था। थीटा जब 90 डिग्री पुट करें, कोस 90 जीरो, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, जीरो। बिल्कुल सेम रिजल्ट आया सर, नो प्रॉब्लम। कोस थीटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वीपी यहाँ लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वीपी इज इक्वल टू के पी डॉट आर। पी एक वेक्टर होता है, आर भी वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ऐसा क्यों सर, सेम रिजल्ट आएगा। पी डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको आप लिखोगे तो के पी आर कोस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल, दोबारा से यही रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो बेटा एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट, तीनों केसेस इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी है। आपको याद रखना है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो डाइपोल की हेल्प से जो पोटेंशियल निकलेगा वो क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सेम रेडियस होगी भाई, रेडियस चेंज ही नहीं होगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम डिस्टेंस है तो पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। अगर दो चार्जेस हैं, पोटेंशियल पूछा था मिड पॉइंट पर, जीरो होगा। अगर दोनों के दोनों सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस मिड पॉइंट पर पूछ लिया जाए तब। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पोटेंशियल का केसेस आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, किस टाइप से पोटेंशियल को किया जाएगा।